भारत के 5 महान राजाओं की हमारी दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको मगध नरेश भारत सम्राट बिंबिसार, उज्जैन के राजा भारत सम्राट विक्रमादित्य, भारत सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और भारत सम्राट पुष्यमित्र शुंग जी, इन सभी पराक्रमी शूरवीर राजाओं के बारे में बताया। यदि आपने हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो कृपया पहले ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी उस वीडियो को जरूर देख लें। उसके बाद यह वीडियो देखें ताकि आपको सभी राजाओं की जानकारी समय काल के क्रम अनुसार प्राप्त हो। आइए अब हम आपको इसी क्रम में आगे ले चलते हैं। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भारतीय संस्कृति पर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं बेल आइकन दबाएं ताकि एक से बढ़कर एक रोमांचक जानकारियों से भरा हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मित्रों, भारत के 5 शक्तिशाली राजाओं की हमारे इस बार की लिस्ट में सर्वप्रथम आते हैं कुषाण वंश के राजा कनिष्क, जिन्होंने 140 से 127 ईसा पूर्व तक भारत सम्राट के रूप में शासन किया। वैसे विदेशी इतिहासकारों के अनुसार वे भारतीय नहीं थे, परंतु प्राचीन भारतीय इतिहास के ऐसे कई प्रमाण हैं जो कुषाणों को मूल रूप से भारतीय ही साबित करते हैं, जिसके अनुसार कुषाण राजवंश के लोग जो कि सूर्यवंशी थे, प्राचीन काल में भारत से बहुत दूर तक जाकर बस गए थे और फिर आगे जाकर वे वापस भारत आए। एवं कुछ पौराणिक कथाओं में कुषाणों को भगवान राम के वंशजों के रूप में बताया गया है, जो कि भगवान राम के पुत्र कुश जी के सीधे वंशज हैं। कुषाण कषाण वंश के इस वीर राजा का साम्राज्य आज के तिब्बत, चीन, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और रूस के कुछ हिस्सों से लेकर आज के बिहार तक था। कनिष्क ने अपने शासन काल में सिक्कों पर भगवान सूर्य देव और वरुण देव के चित्रों को अंकित करवाया एवं भगवान कार्तिकेय जी की पूजा को पूरे भारत में अनिवार्य करवाया। आगे जाकर कनिष्क ने चीनियों को ललकारा और चीन के रेशम मार्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। चीन के राजाओं ने जब इसके विरोध में सेना भेजी, तब कनिष्क ने चीन के संयुक्त राजाओं की पूरी सेना को हराकर चीन के समुद्री मार्ग को भी अपने कब्जे में ले लिया। चीन के ऐसे आक्रमण पर कनिष्क को इतना क्रोध आया कि कनिष्क ने चीन पर 3 बार और आक्रमण किया और चीन के आधे से ज्यादा साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दूसरे स्थान पर है मगध के राजा और भारत के सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, जिन्होंने सन 455 से 467 ईसा बाद तक भारत की कमान संभाली। उसी समय विश्व के सबसे क्रूर एवं बर्बर आक्रांता हुणों ने लगभग आधे विश्व में अपना आतंक फैला रखा था, जो कि मूलतः मंगोलिया के कबीलाई लुटेरे थे। और आगे उन्होंने जब भारत का रुख किया, तब भारत भूमि के वीर सपूत स्कंदगुप्त जी ने मात्र 19 वर्ष की आयु में सेना का नेतृत्व कर हुणों को भी भयंकर युद्ध कर उनकी पूरी सेना को कुचल डाला और एक ऐतिहासिक एवं गौरवशाली जीत दर्ज की, जो कि उस वक्त पूरे विश्व भर के सभी देशों में चर्चा का विषय बन गई थी। इसके बाद मात्र 21 वर्ष की आयु में ही उनके पिता ने स्कंदगुप्त जी का राज्य अभिषेक करवा दिया और वे भारत सम्राट बन गए। उनका हुणों को हराना पूरे विश्व के हित में रहा, क्योंकि उस एक ही युद्ध ने हुणों की पूरी शक्ति को कुचल डाला, जिससे लगभग पूरे विश्व में हुणों के आतंक से सभी को राहत मिली।
उनके इसी ऐतिहासिक उपलब्धि के चलते उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली और वे स्कंदगुप्त विक्रमादित्य कहलाए। तीसरे स्थान पर आते हैं मिहिर कुल। ये सन 502 ईस्वी में राजा बने और इनका शासनकाल लगभग 28 वर्षों तक सन 530 ईस्वी तक रहा। महाकाल की उपासना करने वाले कट्टर शिव भक्त राजा मिहिर कुल हुण राजवंश के थे, जिन्हें इतिहासकार विदेशियों के वंशज मानते थे। इनके साम्राज्य के सिक्कों पर इन्होंने जयतु वर्ष लिखवा रखा था, जिसका अर्थ है जय शिववाहन नंदी। इनके साम्राज्य में सभी को शिव उपासना करना अत्यंत आवश्यक था। ये अत्यंत क्रूर और क्रोधी राजा थे, जो कि छोटी से छोटी बात पर बड़े से बड़े देश वह राजाओं से युद्ध पर उतर आते थे और मरने मारने पर खड़े हो जाते थे। इसीलिए इतिहासकारों ने इन्हें इस तरह कहकर संबोधित किया कि मौत का दूसरा नाम मिहिर कुल। मंदसौर में मिले शिलालेखों के अनुसार यशोधर्मन से युद्ध के समय मिहिर कुल ने कहा कि मिहिर कुल का सर मात्र शिव के आगे झुकता है। उन्होंने खुद को शिव का पुत्र स्वीकार किया है। इसीलिए मिहिर कुल एक कट्टर सनातन धर्मी थे और बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी भी थे। इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि भारत में जितने भी बौद्ध राजा हैं, उन सभी के शासन को मिटाकर वहां पुनः सनातन धर्म को मजबूत करेंगे। इसीलिए उन्होंने गुप्त वंश के राजाओं पर अपनी क्रोध ज्वाला की वर्षा कर दी थी। इन्होंने अपने साम्राज्य में बौद्धों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी लगा रखी थी। बौद्ध और जैन धर्म मिहिर कुल को कल की अवतार का एक अंश मानता है, जो विधर्मियों का नाश करने और सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए पैदा हुए थे। चौथे स्थान पर है मेवाड़ के राजा एवं भारत के चक्रवर्ती सम्राट काल भोज बप्पा रावल जी। इन्होंने सन 713 से 752 ईस्वी तक भारत सम्राट के रूप में शासन किया। उनके शासन काल में सिक्कों पर शिवलिंग और त्रिशूल को देखा जा सकता है। महाकाल के परम भक्त बप्पा रावल जी ने सिंध में कब्जा कर चुके अरबी आक्रांताओं को अपनी विशाल सेना से इस तरह हराकर भगाया जैसे तेज आंधी से तिनके उड़ जाते हैं। इसके बाद उन्होंने भारत की संयुक्त सेना को एकत्र कर भागते आक्रांताओं का पीछा किया एवं ईरान इराक को जीतते हुए अरब तक का सफर तय किया और बार बार भारतीय सीमा में लूट के लिए सेना भेजने वाले सभी अरबी खलीफाओं को एक एक कर युद्ध में हरा दिया एवं अरबी इस्लामी आक्रांताओं के मन में भारतीय सेना के पराक्रम का ऐसा विकराल रूप दिखाया कि उस हार के बाद इस्लामी आक्रांताओं ने 400 वर्ष तक भारतीय सीमा में एक बार भी दोबारा पैर नहीं रखा। बप्पा रावल जी के इस्लामी आक्रांताओं पर काल बनकर टूटने की वजह से ही विश्व भर में सभी उन्हें काल भोज बप्पा रावल नाम से संबोधित करने लगे। और हमारी लिस्ट में 5वें स्थान पर है दक्षिण भारत के राजा महाराज राजेंद्र चोल। इन्होंने सन 1012 से 1044 तक भारत सम्राट के रूप में शासन किया। विश्व विजेता राजेंद्र चोल जी का आप में से बहुतों ने केवल नाम ही सुना होगा, परंतु भारत भूमि को गौरवान्वित महसूस कराने वाले सम्राट राजेंद्र चोल जी के बारे में आप में से शायद ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा। वे कहते थे कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म फैला देंगे और संपूर्ण विश्व को आर्य बना देंगे और चारों दिशाओं को भगवे ध्वज की छाव में लाकर देवताओं को प्रसन्न करेंगे।
फिर इनकी राजधानी चोलपुरम में उन्होंने भगवान शिव के एक भव्य मंदिर की स्थापना कर प्रतिष्ठा करवाई एवं उसी समय भगवान शिव और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वे अपने विश्व विजय के अभियान पर निकले। राजेंद्र चोल ने अपने विजय अभियान की शुरुआत कलिंग से होते हुए बिहार और बंगाल के पाल राजाओं को हराते हुए की। इन्होंने पूरी गंगा नदी से दक्षिण के भारत का खुद को आर्य सम्राट घोषित करके गंगे कौंड की उपाधि धारण कर ली। फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, अंडमान, मलेशिया और इंडोनेशिया से भी आगे तक की भूमि को भगवे ध्वज की छाव में लाकर चोल साम्राज्य में मिलाकर भारत के अंतर्गत कर दिया। भारत के दक्षिणी छोर एवं श्रीलंका, मालदीव से लेकर इंडोनेशिया तक के अखंड साम्राज्य के महाराजाधिराज राजेंद्र चोल जी के समय काल में सनातन धर्म बहुत दूर तक फैला। नमन है भारत के ऐसे धर्म रूपी सूर्य को। उम्मीद है मित्रों, आपको इतिहास के पन्नों से भारत के इन 5 पराक्रमी राजाओं का शौर्य जो हमारे द्वारा सुनाया गया अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इसी सीरीज पर हमारी अगली वीडियो में आपको और भी रोमांचक जानकारियों के साथ 5 अन्य राजाओं के बारे में बताया जाएगा। आगे देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल भारतीय संस्कृति से। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय भारत।